मित्रों, रामायण काल के दौरान जब जामवंत, अंगद और हनुमान आदि सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तो एक दिन सभी थक हार कर समुद्र के किनारे सीता माता की खोज में बैठे थे। उन्हें सीता माता का पता लगाना अब मुश्किल सा लग रहा था। तब मार्ग में उन्हें एक बिना पंख का विशालकाय पंक्षी संपाति नजर आया। संपाति नाम के इस विशालकाय पंक्षी की नजरें बहुत ही तेज थी। यह दूर दूर तक सटीक देख पाते थे। संपाति ने ही अपनी दूर दृष्टि से ये पता लगाकर बताया था कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में है। इस प्रकार संपाति रामायण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। गरुड़ प्रजाति में जन्मे संपाति कौन थे, जिनका वर्णन रामायण में भी मिलता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम संपाति से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। दरअसल मित्रों, रामायण काल के दौरान संपाति और जटायु नाम के दो गिद्ध हुए। ये दोनों ही देवपंक्षी अरुण के पुत्र थे। वास्तव में महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी की शरण में चले गए और बाद में उनके वाहन बन गए और अरुण जी सूर्य जी के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण जी के पुत्र हैं। दोनों में से संपाति बड़े थे, जिन्हें पक्षीराज भी कहा जाता था। संपाति और जटायु नामक ये दोनों पक्षी भाई विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषियों की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। एक बार बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से सूर्य की तरफ एक लंबी उड़ान भरी। सूर्य देव के अत्यंत निकट पहुंचने पर सूर्य के असहनीय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य देव के अत्यंत निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के खुद के पंख जल गए और वे समुद्र के तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। तब चंद्रमा नामक एक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से उनके पंख सही होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद त्रेता युग में जब किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार अपनी सेना की टुकड़ियों को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। उनमें एक टुकड़ी दक्षिण दिशा में भेजी गई, जिसमें हनुमान, जामवंत, अंगद, नल और नील शामिल थे। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो अपने सामने विशाल समुद्र देखकर निराश हो गए। यहीं पर इस वानर दल का सामना संपाति नामक एक विशाल गिद्ध से होता है, जो इनको खाने के लिए धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रहा है। यह देखकर जामवंत जी कहते हैं कि एक यह गिद्ध है जो अच्छे इरादों से थके हुए असहाय प्राणियों यानी कि वानरों का शिकार करना चाहता है, और एक गिद्ध जटायु था जिसने रावण से युद्ध करके सीता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने भाई जटायु का नाम सुनकर संपाति रुक जाते हैं। जामवंत संपाति को जटायु और उसकी बहादुरी की कहानी बताते हैं कि कैसे उसने सीता को बचाने के प्रयास में शक्तिशाली रावण के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने भाई जटायु की मौत का समाचार सुनकर संपाति अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। उन्होंने ही बाद में वानर सेना के दल को बताया कि उन्होंने भी रावण को माता सीता को समुद्र के उस पार ले जाते हुए देखा था, किंतु पंख न होने के कारण वे उससे लड़ने में असहाय थे। इसके बाद संपाति उन दिव्य वानरों के दर्शन करके, जिनमें अंगद और हनुमान शामिल थे, खुद में चेतना शक्ति का अनुभव करते हैं और आखिर में अंगद के निवेदन पर अपनी दूर दृष्टि से देखकर बताते हैं कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही उस वानर दल को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। तो इस प्रकार मित्रों, राम कथा में संपाति ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई और हमेशा के लिए राम कथा में अमर हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही पुरानी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।